Hello everyone, welcome back to my channel. So in today's video we are going to do a new topic which is related to William Shakespeare. So when we see the syllabus of HPSC um, subjective paper, so there is this great नेम डिस्क्राइब देयर विच इज़ विलियम शेक्सपियर। और जब हम विलियम शेक्सपियर की बात करते हैं तो हमें पूरा का पूरा विलियम शेक्सपियर का जो टॉपिक है वो कवर करना पड़ेगा। उसके अंदर एज वी ऑल नो दैट यस ही इज़ अ ग्रेट ड्रामेटिस्ट, बट अलॉन्ग विद दैट वी हैव टू कवर हिज sonnets and all the aspects which is related to him. So what we do, we will take question related to his great tragedies, comedies, along with that his sonnets, and one by one we will cover that. So जब भी हम हमारा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो जो फर्स्ट इम्प्रेशन होता है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ऑब्वियसली बहुत सारे कैंडिडेट्स एग्ज़ाम्स में बैठने वाले हैं, तो आपका जो आंसर है वो कैसे दूसरे कैंडिडेट से डिफरेंट है वो मैटर करता है कि आप कैसे अपना आंसर लिख रहे हैं, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही आप अपने जो मार्क्स हैं वो फेच कर सकते हैं, राइट। सो द वे यू राइट वो बहुत ज़्यादा क्या है, ग्रेट इम्पैक्ट डालता है एग्जामिनर के ऊपर। तो जो आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं दैट विल बी विलियम शेक्सपियर एज अ ग्रेट सोनेटर, राइट। So the question goes like this कि write a detailed note on Shakespeare as a sonneter on the basis of your study of the sonnets prescribed for you। तो यहाँ पे एज अ पोएट विलियम शेक्सपियर कंप्लीट कवर हो जाता है, राइट। सो जो आप इंट्रो लिखोगे, सी व्हेन यू अटेम्प्ट लिटरेचर पार्ट अपने क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन पेपर के अंदर, सो यू शुड हैव अ ग्रेट इंट्रोडक्शन। उसके बाद में आपकी जो बॉडी होगी आंसर की, एंड शुड इंक्लूड लाइक ग्रेट कंक्लूजन। आपका जो इंट्रोडक्शन है और कंक्लूजन है वो बहुत ही अच्छे से क्या है आपने लिखा होना चाहिए, आपका जो आंसर जब आप अटेम्प्ट कर रहे हो। तो हमने जो स्टार्टिंग की है हमारा इंट्रोडक्शन वो हम इसके अंदर देंगे, एंड येस ऑब्वियसली यू शुड इंक्लूड सम कोटेशंस बाय सम क्रिटिक्स। तो वो भी हमने हमारे आंसर में इंक्लूड कर रखी है। तो हम एक बार स्टार्ट करते हैं कि विलियम शेक्सपियर इज़ द ग्रेटेस्ट सिग्नेचर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, a poet, dramatist who took English literature to a great height and glory, as according to Ben Jonson। अब यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में जब हम उसकी सोनेट्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं तो ऑब्वियसली पहले हमें विलियम शेक्सपियर के बारे में कुछ लिखना पड़ेगा, और वो बहुत जर्नल सा हमने यहाँ पे उठाया है कि चाहे मतलब एज अ पोइट, एज अ लव पोइट और उसकी सोनेट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप ये जो लाइन्स हैं वो अपने आंसर में लिख सकते हो। अ पोइट ड्रामेटिस्ट हु टुक इंग्लिश लिटरेचर टू अ ग्रेट हाइट एंड ग्लोरी, एज अकॉर्डिंग टू बेन जॉनसन। बेन जॉनसन ने इनके बारे में कहा है कि शेक्सपियर इज़ not only a poet of his age but of all the times, not only the wonder of the stage but star of the poet। So this quotation you can write in the very intro of your answer। His contribution of 154 sonnets, आपको पता है कि इन्होंने 154 sonnets लिटरेचर को दी हैं। along with that he has written 37 plays, left a remarkable mark in English history। His sonnets are written after the prevailing Elizabethan fashion and sequence with theme of love, टाइम, ब्यूटी रिवॉल्विंग अराउंड इट। सी जो हम हमारा इंट्रो तैयार करेंगे वो जो क्वेश्चन हमारा है उससे ही रिलेटेड होना चाहिए। ये नहीं कि आपका क्वेश्चन कुछ और बोल रहा है और आप इंट्रोडक्शन को छोड़ दे रहे हैं, नहीं, बल्कि वो एक रिफ्लेक्शन होना चाहिए आपके क्वेश्चन का ही। तो यहाँ पे हमने बता दिया है कि जो विलियम शेक्सपियर है इज़ अ ग्रेटेस्ट सिग्नेचर। अलॉन्ग विद दैट वी हैव ऑल्सो राइट अबाउट द क्रिटिक ओपिनियन इन दिस, बेन जॉनसन के अकॉर्डिंग हमने लिख दिया है। उसके बाद में जर्नल व्यू जो हमारी है कि इन्होंने 154 सॉनेट्स लिखी हैं और 37 प्लेस इन्होंने इंग्लिश हिस्ट्री को, इंग्लिश लिटरेचर को दिए हैं। और इनका जो पैटर्न था वो इवन दो शेक्सपियर का जो सोनेट लिखने का पैटर्न था, राइमिंग स्कीम थी, वो अलग थी, ठीक है। लेकिन इससे पहले हमें पता है कि एलिजाबेथन एज
ये जो फैशन था, सीक्वेंस था, जैसे किस टाइप की थीम्स होती थी सोनेट्स के अंदर, थीम ऑफ लव मिलती है, टाइम की जो एस्पेक्ट है वो इनकी सोनेट्स में बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट होता है, ब्यूटी, ये सब इनकी सोनेट्स के अंदर थीम हमें दिखाई देती हैं। इसी के अकॉर्डिंग जो एस आर मूर्ति का कहना है कि थीम ऑफ लव इज सर्टेनली द प्रीडोमिनेंट थीम ऑफ सोनेट्स ऑफ शेक्सपियर, हिज ट्रीटमेंट ऑफ लव हैज समथिंग डिवाइन क्वालिटी। तो एस आर मूर्ति, इनकी जो थीम ऑफ लव है, जो सोनेट्स हम विलियम शेक्सपियर की पढ़ते हैं, हमने पढ़ी हैं बहुत सारी सोनेट्स, वो बहुत ज़्यादा क्या है, मतलब डोमिनेट किससे हैं, थीम ऑफ लव से हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने ये हमारा जर्नल सा इंट्रोडक्शन स्टार्ट मतलब हमने लिख दिया है। आगे हम क्या लिखेंगे, सी यू कांट राइट डाउन योर आंसर इन पॉइंट्स, राइट, क्योंकि आप एक लिटरेचर के स्टूडेंट हो तो आप पॉइंट्स में अपना आंसर नहीं लिख सकते हैं, आपको इसी वे में लिखना पड़ेगा। बट टू मेक योर आंसर मोर अट्रैक्टिव, ठीक है, टू द एग्जामिनर, व्हाट यू कैन डू, you can just underline the things which are important, right? For example, you can use your black pen and you can add your quotation कि जो आपका आंसर है वो क्या हो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे और थोड़ा डिफरेंट भी लगे। तो यहाँ पे इतना कंप्लीट करने के बाद में हमें एज अ सोनेटर हम उनको डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट ये हो सकता है, हमने अंडरलाइन कर रखे जैसे कि शेक्सपियर सोनेट डील्स विद द आइडिया ऑफ ऑमनीपोटेंट एंड इनविंसिबल पावर ऑफ लव। जैसे कि एस.आर. मूर्ति ने भी कहा था ना कि जो थीम ऑफ लव है वो सबसे ज़्यादा इनकी सोनेट्स में दिखती है। और इन्होंने कितनी सोनेट्स लिखती हैं, 154 इन्होंने सोनेट्स लिखी हैं और उसमें थीम ऑफ लव बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। ही बिलीव्स दैट द टाइम इज़ अ वेरी डिस्ट्रक्टिव फोर्स। शेक्सपियर बिलीव करते हैं कि टाइम बहुत ज़्यादा क्या है, डिस्ट्रक्टिव फोर्स है। इट इज़ सो पावरफुल दैट इट कैन डिस्ट्रॉय एवरी मॉर्टल थिंग ऑफ द वर्ल्ड। नथिंग इज आउट फ्रॉम द कल्ट ऑफ टाइम। In Sonnet 12, the poet asserts the powerful nature of time, which changed nature as well as not spare human. But poet asserts that it is love which will defeat time. It will never shatter and shaken by the adverse force or under any circumstances. What we find in the sonnets of William Shakespeare that time is very powerful. टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है और कोई भी इंडिविजुअल और कोई भी चीज़ टाइम से नहीं बच सकती है। लेकिन विलियम शेक्सपियर अपनी सोनेट्स में क्या कहते हैं कि सिर्फ लव ही एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा वेपन है जिससे हम टाइम को क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो आपके आंसर को सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाएगा विल बी द रेफरेंस दैट यू हैव टू ऐड फ्रॉम डिफरेंट सोनेट्स विच इज़ रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव जॉट डाउन द वेरी इंपॉर्टेंट सॉनेट्स जो इसकी जो ये थीम्स हैं वो डिस्क्राइब कर रही हैं। इट विल नेवर शैटर एंड शेकन बाय द एडवर्स फोर्स और अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। ट्रू लव ऑलवेज रिमेन डिवोटेड। इन सोनेट 116 द पोएट सेज, सो दिस थिंग्स यू हैव टू लर्न कि 116 सोनेट में पोएट ने क्या कहा है, लव इज नॉट लव विच अल्टर्स व्हेन इट अल्टर्स, फाइन और बेंड्स विद द रिमूवर टू रिमूव। ये चीज़ें आपको अपने आंसर राइटिंग में लिखनी पड़ेंगी। फर्स्ट पॉइंट की हो गया हमारा एज ए सोनेटर, जब हम डिस्क्राइब कर रहे हैं कि जो आइडिया ऑफ लव है वो उनके सोनेट्स में दिखाई देता है। सेकंड पॉइंट हम क्या डालने वाले हैं, शेक्सपियर इन द सोनेट्स प्रेजेंट टू टाइप ऑफ लव, प्लेटोनिक एंड कार्नल लस्ट। जो शेक्सपियर की क्या है सोनेट्स है उसमें हमें थीम ऑफ लव तो डिस्क्राइब हो रही है बट उसने दो टाइप की लव की थीम दिखाई है। उसके अंदर किस टाइप का हमें लव देखने को मिलता है, वन इज प्लेटोनिक एंड सेकंड इज कार्नल लस्ट विच इज डिवाइडेड बिटवीन फेयर यूथ एंड डार्क लेडी। ये तो हमें सभी को पता है कि जो विलियम शेक्सपियर ने सोनेट्स लिखी हैं वो किसको डेडिकेट किए हैं, फेयर यूथ और डार्क लेडी को। तो जो ये थीम ऑफ लव है ये भी इन दोनों के बीच में ही क्या है, डिवाइड है। द फॉर्मर फॉर फेयर यूथ एंड द लेटर फॉर द डार्क लेडी। द कार्नल वन डिपिक्ट्स सेक्सुअल इमेजिनरी वेयर पोएट लेटर कंडेम्ड एंड अप्रिशिएट द प्लेटोनिक वन। कार्नल लस्ट में इन्होंने मतलब विलियम शेक्सपियर ने क्या है, थोड़ी सेक्सुअल इमेजिनरी दी है लेकिन बाद में किसको अप्रिशिएट किया है, प्लेटोनिक लव को उसने क्या किया है, अप्रिशिएट किया है। सो वी हैव 2 points in this. William Shakespeare as a sonetter, first is that the theme of love is dominated in his sonnets and second one is that he has described the theme of love in 2 different ways. One is platonic one and the second one is cardinal list. Now the third point that you can add in your answer writing is the structure of Shakespeare sonnets. This is very important, राइट। सो इसके अंदर आप क्या लिख सकते हो कि जो स्ट्रक्चर है जिस वे में शेक्सपियर लिखते हैं वो 3 टाइप में दैट इज डिवाइडेड इनटू
कंसिस्ट ऑफ 3 क्वार्टरिन। 3 क्वार्टरिन मीन्स क्वार्टरिन आपको पता है कितने लाइन का होता है, 4 लाइन का होता है, ठीक है, और एक कपलेट जो 2 का होता है। तो इसकी जब हम सोनेट शेक्सपियर की सोनेट की स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उसके अंदर हमें क्या मिलेंगे, 3 क्वार्टरिन मिलेंगे और 1 कपलेट मिलेगा, विच इज़ अ राइमिंग स्कीम। और इसकी राइमिंग स्कीम फिक्स है, जो क्या है, ए बी सी डी ई एफ एन जी। 3 यहाँ पे आप हमको क्या मिल गए, क्वाड्रेंट मिल गए, और एक क्या मिल गया, हमें कपलेट मिल गया। शेक्सपियर सोनेट्स फ्रॉम 1 to 126 आर डिसाइडेड टू हिज फ्रेंड एंड 26 इज एड्रेस टू डार्क लेडी। सो पहले वाले इसकी जो फ्रेंड है उनको है, और लास्ट वाली जो ये है ये डार्क लेडी को क्या है, एड्रेस्ड है। और जो 2 है वो क्या है, यूनिवर्सल सोनेट है, डेडिकेटेड टू द लव ऑफ गॉड क्यूपिड। इन हिज 1 to 20 sonnets, शेक्सपियर टॉक्स अबाउट ब्यूटी एंड टॉक्स अबाउट मैरिज। अब हमने क्या किया, यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर की बात की कि शेक्सपियर का जो सोनेट्स का स्ट्रक्चर है वो क्या है, क्योंकि इससे पहले भी हमें पता है कि जो सोनेट लेके आया था पेट्रार्कल सोनेट होती है, उनका स्ट्रक्चर अलग होता है, शेक्सपियर सोनेट का अलग होता है। तो इसके अंदर हमने बता दी कि ये राइमिंग स्कीम है जिसके अंदर 3 क्वाड्रेंट होता है, 1 कपलेट होता है, और किसको क्या क्या एड्रेस है ये भी बता दी। और यहाँ पे हम बता रहे हैं कि 1 to 20 सोनेट्स हैं वो शेक्सपियर किसके बारे में, किस थीम के बारे में रिवील करती हैं, वो ब्यूटी के बारे में बात करती हैं, और क्या कहती हैं, एंड टॉक्स अबाउट मैरिज। ब्यूटी और मैरिज के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। द पोएट आस्क हिज फ्रेंड टू मैरी एंड हैव चिल्ड्रन टू मेक हिज ब्यूटी इमोर्टल। और यहाँ पे उसके जो पोएट है वो अपने फ्रेंड को एड्रेस करता है और कहता है कि उसको शादी कर लेनी चाहिए, ठीक है, सो दैट कि जो उसकी ब्यूटी है वो कभी भी फेड ना हो, ठीक है, और वो इमोर्टल रहे। ही टेल्स हिम दैट हिज प्रेजेंट ब्यूटी could be destroyed by the time, but if he marries, his beauty will be renewed in his son, and he would be able to say that his former beauty lives in his son. So if he get married, his beauty will be transformed in his son. In sonnet 20, the friend becomes the model of beauty. द पोइट कंसिडर्ड हिज फ्रेंड सुपीरियर टू ऑल नेचुरल एलिमेंट्स। जो सोनेट 20 है शेक्सपियर की, उसमें जो फ्रेंड है वो एक मॉडल बन जाता है ब्यूटी का। और यहाँ पे इसने पोइट ने अपने फ्रेंड को सबसे ज़्यादा सुपीरियर माना है, इवन दो फ्रॉम द नेचुरल एलिमेंट्स। हिज फेस इज नॉट पेंटेड विद आर्टिफिशियल एड्स बट द नेचर्स ओन हैंड। हाउएवर द पोइट डजंट इंडल्ज इन exaggerate praises of his beloved. His love is true, and so he writes truly about his friend, as he says, let me true in love but truly right. So आपको जब आप आंसर लिख रहे हो, रेगुलरली आपको क्यूट करना है अलग अलग सोनेट से, जिसके कारण आपका जो आंसर है वो और भी ज़्यादा क्या बनेगा, इम्प्रेसिव बनेगा, कि जो एग्जामिनर है उसको पता चलेगा कि हाँ जो कैंडिडेट है उसने हार्डवर्क किया हुआ है। शेक्सपियर लव सोनेट्स डील विद द वेरिएशन इन हिज मूड एंड फीलिंग्स. The poet loved the dark lady, though he knows that she is proud and cruel than any other beautiful lady. अब हमें पता है कि जब शेक्सपियर लव सोनेट्स की बात करता है तो वो किसको उसने एड्रेस कर रखी है, अपने फ्रेंड को, एक डार्क लेडी को। यहाँ पे उसने डार्क लेडी के बारे में कहा है कि even though she is beautiful, but along with that she also bear the quality of cruelty, and she was prudent of her beautiness, right? This dark mistress lacks the beauty of character. Still the poet wants to kiss her. Later the poet feels jealous of keys of the musical instrument she is playing. बाद में जो पोइट है वो बताते हैं जो सोनेट इन्होंने लिखी है उसके अंदर कि कैसे जो डार्क लेडी है वो एक इंस्ट्रूमेंट बजा रही है, लेकिन जो पोइट है वो बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रहे हैं। क्योंकि उसके जो हाथ हैं वो उस इंस्ट्रूमेंट को छू रहे हैं। बट द पोइट वॉन्ट्स टू बी इन टोटली इन लव विद दैट dark lady, and he don't want to share her with anybody else. Later the poet accursed dark lady, taking away his friend from him, but in the next sonnet his feelings changes and he confesses that both the poet himself and the fair youth are the slaves of the dark lady. Last में वो jealous feel करते हैं but conclude भी कर देते हैं कि ये true है कि वो और जो उनके friend हैं वो किसके slave हैं, वो dark lady की slave है। तो यहाँ पे dark lady के बारे में बताया गया है sonnet के अंदर। तो हमने पढ़ लिया कि जो विलियम शेक्सपियर की sonnets हैं उसमें लव 2 टाइप का दिखा रखा है, अलॉन्ग विद दैट ब्यूटी है, ब्यूटी एक मेजर थीम है। एंड आपने अलग अलग सोनेट्स के अंदर से क्यूट किए हैं
जो नेक्स्ट थीम है दैट इज टाइम। सो विलियम शेक्सपियर क्या कहते हैं कि जो टाइम है वो बहुत बड़ा क्या है, एक विलन है शेक्सपियर की सोनेट में। टाइम इज द ग्रेट विलन इन शेक्सपियर सोनेट। शेक्सपियर डिस्क्राइब्स टाइम एज bloody tyrant. In sonnet 19, Shakespeare again talks about the revenge of time as which destroy the strongest creature like lion tiger. Later the poet worried about beauty of friend and wants to preserve it. He goes on to command time not to destroy it, but later the poet realizes that it is impossible to stop time, so it is better through verse he can win the battle, as the poet says. अब क्या है, अब यहाँ पे सोनेट 19 में जो पोइट हैं वो बहुत ज़्यादा वरीड हैं कि उन्होंने यहाँ पे टाइम को स्ट्रॉन्गेस्ट दिखाया है कि टाइम से कोई भी नहीं जीत सकता, और उनको अब क्या हो रही है, चिंता हो रही है कि जो ब्यूटी है उनके फ्रेंड की वो क्या हो जाएगी, टाइम के सामने वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। लेकिन बाद में वो क्या कहते हैं कि वो अपने वर्ड्स के, अपनी जो पोइट्री है उसके थ्रू वो टाइम को क्या कर जाएंगे, विजय पा जाएंगे टाइम के ऊपर। इसलिए वो कहते हैं माई लव शेल इन माई वर्ड्स एवर लीव यंग, कि जो मेरा प्यार है वो मेरी पोइट्री के थ्रू हमेशा क्या रहेगा, वो हमेशा यंग रहेगा, वो कभी भी ख़त्म नहीं होगा। इवन दो आई विल डाई, माई बिलवड विल डाई, बट द वे आई राइट माई पोइट्री इट विल बी रिमेंबर्ड बाय एज when the readers read it they will remember me by through my verses or my poetry. Thus poet realizes the art is immortal through which the poet can get victory over time. Next क्या है शेक्सपियर, अब यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा कंक्लूजन की तरफ जाएंगे, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, शेक्सपियर एज अ सोनेट डिपिक्ट्स ब्यूटी एंड ह्यूमन लाइफ in sonnet 106. He claims that beauty of his friend is incomparable. He believes that the young friend is embodiment of beauty, so he compares his friend to summer days, the sun, the spring, blooming flowers, but later says that you are more beautiful than it. यहाँ पे ब्यूटी के बारे में बताया 106 सोनेट में कि उसकी जो फ्रेंड है उनकी जो ब्यूटी है वो इनकम्पेरेबल है, वो जो नेचर है उससे भी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, ठीक है, बट लेटर सेज दैट यू आर मोर ब्यूटीफुल देन इट। एज इन सोनेट 18 ही सेज शैल आई कंपेयर डे टू द समर डेज, दाउ आर्ट मोर लवली एंड मोर टेम्परेट। वो कहते हैं क्या मैं तुम्हें समर डे से कंपेयर करूँ, वो कहते हैं कि समर डे से मैं कंपेयर नहीं कर सकता क्योंकि तुम्हारी जो ब्यूटी है वो और भी ज़्यादा क्या है, अच्छी है। सो मूविंग टू द कंक्लूजन वी कैन कंक्लूड दैट विलियम शेक्सपियर सोनेट्स इंडीड बियर द मार्क ऑफ ट्रू लव, कि ट्रू लव हमें बहुत ही अच्छे से झलकता है शेक्सपियर की सोनेट्स में। हिज सोनेट्स डील विद द थीम ऑफ ब्यूटी, टाइम, ह्यूमन लाइफ। दीज आर द मेजर themes that is described by William Shakespeare in his sonnets. Shakespeare in a true way breathed into his sonnets a lyrical melody and energy with no राइटर ऑफ एनी कंट्री कैन सरपास, कि उन्होंने बहुत ही अच्छे से जो लिरिकल मेलोडी है और एनर्जी है वो अच्छे से क्या है अपनी जो सोनेट्स हैं उनके अंदर डाली हुई है, और कोई भी उसको क्या है हरा नहीं सकता। एज विलियम जे लॉन्ग सेज ही इज़ अ यूनिवर्सल पोएट। सो विद दिस वी विल कंक्लूड आवर आंसर एंड आई होप दैट यू हैव गॉट enough matter from my notes. So that's all from my side. Hope you like my video, and if you liked it, so please like and share. Thank you.